हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेन और बेकी का जो रिसेंट इंटरव्यू आया है उसके बारे में। वैसे तो इस इंटरव्यू में ढेर सारी चीज़ों के बारे में बात हुई है, ढेर सारा हंसी मजाक भी हुआ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसके बारे में बात करूँगी और जितना मैं समझ पाई हूँ मैं उतना ही एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो होस्ट बैठे हुए थे वो दोनों फ्रेन और बेकी से पूछते हैं, क्या आप दोनों सचमुच लवर्स हैं, मतलब क्या डेट कर रहे हैं। तो फ्रेन और बेकी जैसे ऑलवेज आंसर नहीं देते हैं क्लियर तरीके से, वो दोनों हाँ हाँ करते रहे। उसके बाद होस्ट ने फिर से कहा, मैं सिर्फ इसीलिए ऐसा पूछ रहे हूँ क्योंकि जब हम आप दोनों को स्क्रीन पर देखते हैं, आप दोनों को एक्टिंग देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप दोनों लवर नहीं होंगे। ऐसा लगता है जैसे आप दोनों सचमुच के लवर हैं। तभी फ्रेंड कहते हैं, आप सब जो स्क्रीन पर देखते हैं दरअसल हम कैरेक्टर निभा रहे होते हैं। वो कैरेक्टर जिस तरह की चीज़ फील करता है वही चीज़ ही स्क्रीन पर दिखाई जाती है। तो वो दोनों एक्टिंग कर रहे होते हैं, मैं हूँ या फिर विकी है, हम दोनों स्क्रीन पर एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। फिर होस्ट कहते हैं, पर आपके जितने भी फैंस हैं वो लोगों को ऐसा लगता है जैसे आप दोनों सच में कपल हैं। तभी फ्रेंड कहते हैं, हाँ, क्योंकि हमारे सारे फैंस को हम दोनों को केमिस्ट्री देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, शायद इसीलिए ही वो सब ऐसा कहते हैं। पर ये बात भी सच है, कुछ एक्टर हैं जो कि रोल करते करते सच में उनको लव हो जाता है। वैसे यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जब फ्रेन और बेकी को पूछा गया क्या आप दोनों सचमुच लवर हैं, तो उन्होंने हाँ भी नहीं कहा कि ना भी नहीं कहा, और आखिर में फ्रेन ने ये कह दिया कि कुछ लोग रोल करते करते एक दूसरे से लव भी हो जाता है, पता नहीं उसका क्या मतलब था। उसके बाद उन दोनों से पूछा गया क्या आप दोनों गोश्त से डरते हैं, तभी फ्रेन और बेकी ने कहा था फ्रेन ज़्यादा डरती है। फ्रेन ने कहा कि जब पहले मैं कॉन्डो में रहती थी, मतलब फ्रेन के हाउस लेने से पहले जब वो कॉन्डो में रहते थे, आप ऐसा समझ सकते हैं कि भाड़े का घर होता है वो। तो फ्रेंड आंसर देती है, मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। तभी बेकी कहती है, हाँ, इसे बहुत ज़्यादा डरती थी, इसीलिए मैं अक्सर जाकर इसके साथ ही नाइट स्पेंड करती थी, उसके घर में ही रहती है। और अभी हम अगर बाहर भी जाते हैं दोनों साथ में, तो हम दोनों साथ में एक ही कमरे में रहना पसंद करते हैं क्योंकि फ्रेंड को बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक बार ऐसा हुआ था, हम दोनों बाहर गए थे और हम दोनों अलग अलग सो रहे थे, तो फ्रेंड को रात को कुछ सुनाई दिया। तो फ्रेंड बेकी को टेक्स्ट करती है और कहती है, बेकी क्या मैं तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। तो बेकी कहती है, हाँ, आ जाओ मेरे साथ सोने के लिए। उसके बाद फ्रेंड जाकर उसके रूम में सो जाती है। और तभी जो बेकी की जो पर्सनल मैनेजर है ना, वो भी देखने गया था क्या वो दोनों साथ में हैं या नहीं। तो फ्रेन और बेकी का यही आंसर था। फ्रेन और बेकी का यहाँ पर ये भी कहना था, जब वो दोनों सोते हैं साथ में, तो फ्रेन को लाइट जलाकर सोना पसंद होता है और बेकी को लाइट बुझाकर सोना पसंद होता है। इसीलिए जब फ्रेन सो जाती है उसके बाद ही बेकी लाइट ऑफ करती है। उसके बाद उन दोनों से पूछा गया था, लव सीन करने में आसान होता है या फिर बाकी कोई इमोशनल सीन करने में आसान होता है। तो फ्रेन और बेकी का आंसर यही था, लव सीन करने में बहुत ज़्यादा आसान होता है क्योंकि कैरेक्टर के फीलिंग्स के हिसाब से ही सीन करना होता है। जो खुद का फीलिंग्स होता है उसे यूज करके हम दोनों सीन करते हैं तो वो परफेक्ट होता है। तो लव सीन बहुत ज़्यादा आसान होता है, बस अपना फीलिंग्स को ही यूज करना होता है। और बाकी जो सीन होते हैं, इमोशनल सीन होते हैं, बाकी जो सीन होते हैं, उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है क्योंकि अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर डायलॉग बोलना पड़ता है और सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन लव सीन बहुत ज़्यादा आसान होता है। उसके बाद उन दोनों को फैन मीट के बारे में पूछा गया था, मतलब कि कितने दिनों में एक बार फैन मीट होता है और आप दोनों फैन मीट में जो फैंस से मिलते हैं तो आप दोनों को कैसा लगता है। तो फ्रेन और बेकी का आंसर था, 3-4 महीने में एक बार फैन मीट ज़रूर होता है और हम दोनों फैंस से मिलकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। ढेर सारे क्यूट क्यूट फैंस से हमें मिलने के लिए मौका मिलता है और वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है उनसे बात करने के लिए और वो लोग भी हमसे बात करना चाहते तो हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं होने की वजह से हम उनसे बात नहीं कर पाते हैं। पर हाँ, हर कोई से थोड़ी थोड़ी बात करने की कोशिश करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे इस इंटरव्यू में फ्रेन और बेकी को अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछा गया था, तो आप तो जानते ही हैं
एक क्रैनियम है और दूसरा जो है 4 एलिमेंट सीरीज़ है, तो उसके बारे में हम बात किया था। गैप द सीरीज़ के बारे में भी यहाँ पर बात हुई थी और फ्रिन बेकी का फेवरेट फूड के बारे में भी बात हुआ था। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में बात हुई थी और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने बताया है। अगर आप सबको इंटरव्यू देखना है, यूट्यूब पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। आप चाहें तो इंग्लिश सबटाइटल में देख सकते हैं, हिंदी सबटाइटल में भी देख सकते हैं। तो आप जाकर उस इंटरव्यू को देख सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिए। कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।